तो चलिए, थैंक यू सो मच। तो वेलकम बैक टू दिस चैनल। एक्चुअली हम आज इस जो सेशन एक होगा, एक छोटा सा सेशन होगा जिसमें हम देखेंगे कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस क्या होता है। ओके, क्या देखेंगे? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। ओके, पहला तो एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक मास के बाद हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ओके, समझ में आ गया बात है? एटॉमिक मास देखेंगे और मॉलिक्यूलर मास देखेंगे। ओके, एग्जैक्टली अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो उसको हम वाइट कलर कर देते हैं। उसके बाद हम करेंगे बातें। ओके, एटॉमिक, अभी सारे चीज़ें क्लियर है? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। ओके, थैंक यू सो मच। देखो, पहले एक बात समझो। पहले ओके, डायरेक्ट पॉइंट में आता हूँ। हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है जो वो लाइटेस्ट एलिमेंट है। LIGHT, लाइटेस्ट एलिमेंट है। ओके, तो पहले जो साइंटिस्ट थे ना, वो हाइड्रोजन को बोलते थे इससे लाइटेस्ट कोई है ही नहीं संसार में। ओके, इससे लाइटेस्ट एटम और एलिमेंट इस संसार में कुछ है नहीं, जो भी है इससे ज़्यादा मास का है। ओके, अगर मैं कार्बन के मान लेता हूँ, एल्यूमिनियम मान लेता हूँ, जिंक मान लेता हूँ, उन सारे के सारे चीज़ों का मास इससे ज़्यादा होगा। ओके, तो इसको मान लेते हैं आर्बिट्रली 1 मान लेते हैं, नो यूनिट। ओके ओके, उसका कोई यूनिट नहीं था। ओके, एक हाइड्रोजन में मान ले कि देखो ये उसका मास है 1। ओके, वो उसके बाद उसके रेफरेंस में मान लेता हूँ एक हीलियम आ गया और इसका 1 था, हीलियम का आ गया 2, मतलब ये हाइड्रोजन से डबल वेटेड है। ओके, इस बेसिस में ओके रिलेटिव एटॉमिक मासेस है, वो रिलेटिव से हाइड्रोजन का मान लिया, रेफरेंस मान लिया, वो रेफरेंस को मानकर वो सारे के सारे एलिमेंट्स का मासेस निकालना शुरू किया। बट ये तो बात गलत हो गया, क्योंकि मास का यूनिट होता है क्या? केजी होता है। ओके, ग्राम भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है मास का, तो मतलब ये बातें हो गया रॉन्ग। ओके, ये तो आप कर ही नहीं सकते भाई। ओके, कर ही नहीं सकते। ओके, तो तुम ग्राम में बताओ ना, तुम वेट करो, पता नहीं हमें कि तुम कैसे वेट करोगे, पर तुम्हें वेट करके हमें बताना पड़ेगा। तो कुछ सॉफिस्टिकेटेड टेक्निक आ गया, जैसे कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ओके, जहाँ पे हमें पर्टिकुलर एटम का वेट पता चल जाता है। ओके, तो अभी पहले तो हम हाइड्रोजन को मानते थे, अभी हम कार्बन को मानते हैं। किसको मानते हैं? कार्बन को। किसको मानते हैं? कार्बन को। ओके, कार्बन का मास जो होता है ना, वो 12 होता है। क्या होता है? 12। इसको मानते हैं 12 एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? 12 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, मान लिया कि कार्बन का मास है 12 एटॉमिक मास यूनिट अभी से। ओके, अभी जो सारे के सारे एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन से लेकर के OG तक, OS से ऑर्गेनाइजेशन तक, माने ये 1 से 118 तक एलिमेंट्स, इस बेसिस में ओके, एक कार्बन को रेफरेंस मानकर वो सारे के सारे एलिमेंट्स का क्या निकाला है हमने? मास निकाला। ओके, मतलब ये कार्बन से ये हाइड्रोजन कितना टाइम्स कम है और ये कार्बन से ये ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइम्स ज़्यादा है, उस बेसिस में हमें सारे के सारे एलिमेंट्स का और एटम्स का क्या निकाला? एटॉमिक मास निकाला। समझ में आ गया? अभी रेफरेंस हम किसको मान रहे हैं? कार्बन को डेफिनेटली मान रहे हैं। ओके, कार्बन अभी हमारा रेफरेंस है, जिसका मास होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट। अगर कार्बन का मास होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट, तो 1 AMU का वैल्यू क्या है भाई? 1 AMU का वैल्यू क्या है? ओके, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन। ओके ओके, ये तो बात है ना। 1 AMU का वैल्यू क्या आ गया? 1 AMU का वैल्यू क्या आ गया? 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ओके, समझ में आ गया? तो वो बोलता है 1 AMU का एक्चुअली हम अभी इसको म्यू लिख रहे हैं, न्यू। ओके, यू लिख रहे हैं, यूनिफाइड मास जिसको बोलते हैं। 1 AMU को हम ऑलवेज अभी लिखते हैं यूनिफाइड मास। ओके, इसको यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, म्यू के हम लिख सकते हैं क्या? 1U लिख सकते हैं और यूनिफाइड मास। ओके 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 सर, आपने बताया सर AMU के हमें कुछ पता नहीं है सर, आप
बोल दिया तो ठीक है, मतलब कार्बन को हम एक रेफरेंस अभी मान रहे हैं, उस बेसिस में हम दूसरे सारे के सारे एलिमेंट्स का क्या निकाल रहे हैं, मास निकाल रहे हैं। ओके ठीक है, तो आपने बताया था सर मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो केजी होता है और ग्राम होता है, केजी होता है। ओके चलो ठीक है, आप ग्राम में बता दो उसका वैल्यू, 1 एम का वैल्यू ग्राम में बता दो, 1 एम का वैल्यू ग्राम में बता दो। भाई इसका ग्राम में अगर निकालोगे 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। ओके और उसका वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻27 केजी, 1 एम का वैल्यू। सर कुछ ये जो वैल्यू है ना, कुछ सुना सुना और ये इसको 6 लिख देते हो, मतलब 2 साइंटिफिक नोटेशन 3 लिख लो 1.66। ओके ये जो वैल्यू है ना, ये हमें सुना जाना पहचाना लगता है, मतलब सर ये तो कहीं दिखा है, मतलब ये देखोगे आगे तुम, इसका जो वैल्यू है ना तुम आगे देखोगे, ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ओके सर अच्छा, बातें यहाँ पे क्लियर हो गया। कैसे सर क्लियर हो गया? सर कार्बन के जो 12 है ना, ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। मतलब यहाँ पे कितना प्रोटॉन होगा कितना न्यूट्रॉन होगा, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन होगा। क्या सर ये 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का वैल्यू 12 एमयू है, 12 एमयू है। यस सर, ये 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन का वैल्यू क्या है, 12 एटॉमिक मास यूनिट। ओके समझ में आ गया, ये 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन का वैल्यू क्या है, 12 एटॉमिक मास यूनिट, 12 एमयू। तो मतलब सर 1 प्रोटॉन का वैल्यू 1 एमयू है क्या, 1 प्रोटॉन का वैल्यू क्या 1 एटॉमिक मास यूनिट है क्या? हाँ ये जो क्वेश्चन आता है ये तरह सही है। ओके 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन का जो वैल्यू होता है, जो मास होता है, वो 1 एटॉमिक मास होता है, जिसका वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। समझ में आ गया बातें, समझ में आ गया कि नहीं आया? ओके ये कहाँ से, ये एटॉमिक मास यूनिट कहाँ से आया, वो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास है। ओके अगर सर 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 अभी मुझे बताओ, अभी मुझे आप बताओ, हाइड्रोजन के पास इसके पास हाइड्रोजन के पास उसका एटॉमिक नंबर है 1, उसके पास क्या है 1 ही प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। क्या नहीं है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसका मास कितना होगा 1 एमयू होगा। क्या होगा 1 एमयू, जिसका वैल्यू क्या है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। समझ में आ गया बात है, इसका वैल्यू क्या है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। बात है क्लियर? ओके समझ में आ गया एटॉमिक मास क्या होता है। उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास। सर अभी मुझे बताओ, क्लोरीन जो होता है ना, क्लोरीन का 2 आइसोटोप होता है। सर आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिस एलिमेंट्स का मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 17, एटॉमिक नंबर सेम है, पर उसका जो मास है, ये क्लोरीन का दूसरा एक क्लोरीन का मास होगा 35, एक क्लोरीन का 7, वो 2 क्लोरीन जो होता है ना, एटॉमिक नंबर एक क्लोरीन का सेम है। ओके और एक क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर सेम है। ओके पर उसका मास है 37। क्या है 37, क्या है 37। ओके बताओ हम कैसे एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, कैसे एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। यहाँ पे एक टर्म आता है एवरेज एटॉमिक मास। क्या आता है, एवरेज एटॉमिक मास। क्या आता है, एवरेज एटॉमिक मास। क्या आता है, एवरेज एटॉमिक मास। देख लो ओके कोई एलिमेंट, ओके वो एक आइसोटोप इनटू वो कितना परसेंटेज में है, कितना परसेंटेज में है, ओके प्लस वही एलिमेंट, ओके वही एलिमेंट, ओके और दूसरा आइसोटोप्स का कितना परसेंटेज है डिवाइडेड बाय 1000। ओके ओके उसका आइसोटोप का वो मास का परसेंटेज, ये होगा एक्स एलिमेंट का मास ऑफ, ओके इसका होगा मास, ओके उसका परसेंटेज। ओके मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल में आपको मिल गया क्लोरीन का 2 आइसोटोप होता है एटॉमिक नंबर 7, एक होता है मास होता है 35 AMU और म्यू, एक होता है दूसरा क्लोरीन का एक आइसोटोप होता है जिसका होता है 37 AMU। ओके ये होता है आपका 75% एवोडेंस में होता है, ये होता है, और बाकी रहा 25% में पाया जाता है।
ओके, ये होता है 75% में पाया जाता है, ये पाया जाता है 25% में। अभी इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा भाई साहब? एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा भाई? 35 इंटू 75 प्लस 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100। ओके, इसका आ जाएगा वैल्यू 3550 डिवाइड बाय 1000। तो एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का क्या हो गया? 35.5 AMU। ओके, तो यहां पे एक क्वेश्चन मैं देता हूं। ओके, अगर क्वेश्चन है, अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और उसका मास है 35.5, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर दिखाओ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? ओके, हमें सर पता है, हमें पता है। आपने तो बोला एटॉमिक मास 35.5 इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास होता है। प्रोटॉन कितना है यहाँ पे? प्रोटॉन Z इक्वल टू 17 है, तो ये 35.5 इज इक्वल टू 17 प्लस न्यूट्रॉन। ओके, न्यूट्रॉन को हम स्मॉल n में लिखते हैं। ओके, तो न्यूट्रॉन का वैल्यू यहाँ पे आ गया, कितना आ गया? 18.5। क्या क्या न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में प्रेजेंट होता है? यहाँ पे न्यूट्रॉन 18, भाई गजब हो गया भाई। क्या न्यूट्रॉन, एक आधा न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है न्यूक्लियस में? एक आधा न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। जो भी मास आप दिख रहे हो ना फ्रैक्शन में, वो एक्चुअली हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, उसके बेसिस में वो हमें मास जो होता है ना फ्रैक्शन में मिलता है। ओके, इसका मतलब नहीं है कि न्यूट्रॉन हमें क्या मिलता है? फ्रैक्शन में मिलता है। मतलब ये आधा न्यूट्रॉन है, आधा न्यूट्रॉन क्यों न्यूक्लियस में है, इसका मतलब ये नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया ना? मतलब जो मास होता है ना वो फ्रैक्शन में होता है। मतलब अगर तुम देखोगे बेरिलियम का, ओके, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम लिथियम बेरिलियम का, किसका? बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास होता है 9। ओके, एटॉमिक मास होता है 9। वो जो आइसोटोप होता है, ओके, बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 होता है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 4 होता है, एटॉमिक मास 9 होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? 5 होता है। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 5 होता है। प्रोटॉन होता है, एटॉमिक मास होता है ये होता है प्रोटॉन। ओके, समझ लो कभी भी एक न्यूट्रल आटम में क्या क्या होगा? जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, पर न्यूट्रॉन सेम नहीं होगा। हम आगे देखेंगे कि कैसे, एक ट्रिक में, एक शॉर्ट्स में बता दूंगा कि 1 से लेकर 30 तक हम कैसे एटॉमिक मास को याद रख सकते हैं। वेरीज करता है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं होता है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नहीं होता है। कहाँ पे 4 न्यूट्रॉन है, कहाँ 5 न्यूट्रॉन है, कहाँ पे 17 प्रोटॉन है, कहाँ पे 18.5 क्या है? न्यूट्रॉन है। इस बेसिस में हम देखेंगे, एक शॉर्ट्स बना दूंगा कि 1 से 30 तक एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कैसे आप निकालोगे। ओके, अब तक बातें समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास भाई कुछ नहीं होता है, जो सम ऑफ क्या हो गया भाई? क्या हो रहा है? स्टाइलर क्यों गिर रहा है? सम ऑफ atomic mass, sum of atomic mass, all atomic mass of a molecule ओके, मॉलिक्यूल में जितना एटम होगा वो सारे एटम का मास का सम, रेशियो, मास सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस इज मॉलिक्यूलर मास। मान लेता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कार्बन, मीथेन। इसका अगर कुछ पूछेगा मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास क्या होगा भाई? मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? सम ऑफ एटॉमिक मास। यहाँ पे एटम कौन कौन है? कार्बन है, हाइड्रोजन है। एक कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12 AMU। ओके, प्लस सम हम निकालेंगे ना, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का कितना है? 1 AMU। कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, निकाल दो। 12 प्लस 4। ओके, इसके बाद कितना हो गया? 16 यूनिफाइड मास। ओके, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास हो गया 16 U। ओके, और यूनिफाइड मास। आई होप यहाँ तक आप एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास आप क्लियर हो चुके होंगे। ओके, और कोई यहाँ पे कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में लिख लो, हम कर लेंगे कुछ सोल्यूशन। वेल, डू सम
एक्सटर्नल थिंग्स हम समझने के लिए और ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ओके, तब तक शुक्रिया आपका एंड तक देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर दो। ओके, जिसको ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैव ए नाइस डे और हैव ए नाइस डे।